बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। तो आज की सत्संग सभा के अध्यक्ष महोदय और कुशल संचालक जी और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी संत भगवान, सभी को हमारी राम राम। देखिए, एक बात है कि जितने भी जीव हैं संसार के, ये सब सुख चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जिसमें वो सुख ढूंढते हैं उसी से उसमें दुख मिलता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हम एक हमारे शंकराचार्य जी हुए हैं जो 32 साल की उम्र में सारे ग्रंथ लिख के और चले गए। तो उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि दुनिया अमन्यो स्लाय प्राते शिशिर वसंतो पुनरायाते काल कीडट गच्छत आयु तदपि न मुंचत आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। तो इसका मतलब है कि दिन और शाम और सवेरे में, जाड़े और गर्मी में हमारी आयु चली जा रही है और काल पीड़ा कर रहा है ऊपर, लेकिन फिर भी हम आप तृष्णा और आशा को छोड़ने को तैयार नहीं। अभी एक बात आई थी कि सब भाई आजकल माँ बापों की बात बहुत खराब है, कोई उनकी इज्जत नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। तो ये बात तो सही है, लेकिन क्यों नहीं करता, अब इसका भी कारण ढूंढना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सारी औलाद में कमी है, कुछ बड़े बूढ़ों में भी कमी होती है। तो अगर हम अपनी थोड़ी सी आदत संभाल लें तो हो सकता है कि हमारी औलाद भी सही है। सही बात है, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमारी इंद्रियां सभी शिथिल हो जाती है, काम हमारे बस की नहीं है। एक इंद्रिय है जीव की, ये बलवती होती है, और अगर इस पर हम कंट्रोल कर लें तो हो सकता है कि हमारी औलाद भी हमें आराम से रोटी दे सकती है। लेकिन क्या है कि हम हर वक्त उनके पीछे लगे रहते हैं कि ये ना हुआ और ये ना हुआ। बुढ़ापे में भी हम आशा तृष्णा में लगे हैं, इसलिए हम परेशान। जब तक हम अपनी इच्छाओं को नहीं मानेंगे, अगर हम अपनी इच्छाओं को जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। अब हम इच्छा करते हैं शांति की, पर इच्छा क्यों नहीं करता शांत तू? इसलिए प्राणी तो जग में हो रहा है भ्रांत क्यों? तो लिखने वालों ने सब बातें सही सही लिखी हैं। जब तक हमें ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे और अज्ञान से हमारा पीछा नहीं कटेगा, तब तक हम इसी मेले में फंसे रहेंगे। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जब हमारे देश आजादी हुआ था तभी, उसके बाद आप देखिए हमारा देश किस स्तर पे है, तो ये विज्ञान और विज्ञान के कारण तो है। और एक बार आपने ये मेरा नरेंद्र का नाम तो सुना ही होगा। तो एक बार वो नरेंद्र मतलब विवेकानंद, जो बाद में हो गए थे वो विवेकानंद, पहले उनका नाम था नरेंद्र। तो एक बार वहां से शिकागो अमेरिका से बुलावा आया कि आप हमारे यहाँ कोई अपना विद्वान आदमी भेजिए। तो हमारे देश में ये खलबली मच गई कि हमारे यहाँ तो कोई ज्ञान पुरुष है ही नहीं, अब कौन भेजा जाए? तो वहां उन्होंने कहा कि भाई विवेकानंद को भेज दो। तो विवेकानंद शिकागो गए और शिकागो में जाकर जब वो पहुंचे तो उनकी वेशभूषा साधुओं जैसी थी, तो वहां हंसी लोग उड़ाने लगे। जहां भी जाए वहां उनके लोग हंसी उड़ाए, कह रहे ये कैसा भाई किस देश से आया जंगली। तो जब एक समारोह हो रहा था तो उस समारोह में जब वो पहुंचे और जब उनका नंबर बोलने का आया तो उन्होंने एक देखा अमेरिका वालों ने क्या काम करा कि हमारी जो गीता है वो सभी देशों की जो धार्मिक पुस्तकें सबसे नीचे रख रही, यानी हमारी जो गीता है उसको सभी किताबों से यानी सभी ग्रंथों से नीचे रख रखा था और अपनी बाइबल उन्होंने ऊपर रख रखी थी। तो विवेकानंद जी ने देखा भाई हमारे देश का तो ये निरादर है, इन्होंने हमें इतना नीचा मान लिया है कि हमारी जो धार्मिक गीता है जो सत्य ग्रंथ है उसको इन्होंने नीचे रख दिया। तो उन्होंने देखने के बाद ही क्या करा
कि वो गए और नीचे से गीता की किताब को निकाल लिया और निकालते सारी किताब जब ये सारी गई तो कहने लगे भाई तुमने ये क्या काम किया। बोले कि ये ऐसा है कि अगर हमारी गीता नीचे ना होती तो तुम्हारी ये सारी पुस्तकें ऊपर न होती, हमने अपने निकाली, इसलिए तुम्हारा कोई इनकम है तो नहीं। तो ज्ञान इसलिए जरूरी है कि जब तक हम ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हमने कभी भगवान की इच्छा नहीं करी। हम सारे दिन ये भौतिक संसार के सामान में लगे रहते हैं, इसके अलावा हमें कुछ सोचता ही नहीं है, कभी भगवान की तरफ झांक के भी नहीं देखते। लेकिन जब तक किसी ने लिखा है कि मान मिला सम्मान मिला, मान मिला सम्मान मिला, रोटी कपड़ा मकान मिला, अरे नादान ये तो सोच पर तुझे कैसे ना भगवान मिला। कभी बैठ के सोचा है तुझे भगवान कैसे नहीं मिला। तो जब तक हम अपना बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि हम किस काम के लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ये हमें हमारे गृहस्थ का काम है, इसके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता, हमें ये भी करना पड़ेगा और इसके साथ साथ भगवान का भी ध्यान करना पड़ेगा। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक हम रास्ते पर नहीं आ सकते, और जब तक ज्ञान और अज्ञान से ज्ञान की तरफ नहीं चलेंगे तब तक नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतने फंस चुके हैं इसमें कि हम निकल नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा आदमी